कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले कार सवार की शिनाख्त। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। मुलजिम वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार घर छोड़कर दूसरी गाड़ी में फरार हो गया। मुलजिम के पासपोर्ट की कॉपी भी बरामद। तकरार के बाद मुलजिम की फायरिंग करने की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। कराची के क्लिफ्टन थाने में एहलकार अब्दुल रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। शहीद एहलकार के सर पर बाईं जानब से कनपट्टी पर गोली लगी। FIR में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज। ये कार्रवाई इमरान खान की करप्ट प्रैक्टिसेस के मुतल्लिक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का बयान कलमबंद। क्या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर किसी प्रेशर के बायस बयान रिकॉर्ड तो नहीं करवा रहे? जज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाज़त देने से इनकार। 26 नवंबर को इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। फैजाबाद के करीब इंतहाई अहम तंसीबात भी मौजूद है। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जगह बदलने की तजवीज़ दे दी। PTI कायदीन ने मकाम की तब्दीली पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अगर रावलपिंडी में कुछ हुआ तो इस्लामाबाद आने वालों को दुश्वारी हो सकती है। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं। इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए। रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने PTI की तरफ से दरख्वास्त वापस लेने पर ताजरों की दरख्वास्त निपटा दी। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम बाहर निकलने को तैयार। रावलपिंडी में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। खान साहिब 26 नवंबर को अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। मईशत की मौजूदा सूरत हाल मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। तमाम मसाइल का वाहिद हल साफ, शफाफ, आम इंतखाबात हैं। असद उमर की मीडिया टॉक। तल्ख तजर्बा हुआ। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया गया। पिछले दौर के अल्तवा के शिकार मंसूबों को दोबारा शुरू कर रहे हैं। अवाम के लिए बिजली की कीमत भी कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर। इमरान खान को अचानक ख्याल आया कि उनकी हुकूमत गिराने में कोई साजिश शामिल नहीं। चेयरमैन PTI अपने बयानिए पर मुसलसल U-टर्न ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म की सारी सियासत ज़ाती मफादात से जुड़ी है। शहरी रहमान की तनकीद। वज़ीर आज़म का 24 नवंबर को तुर्किया जाने का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज़ समंदर में उतारने की तकरीब में शिरकत भी शेड्यूल। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? सब नजरें इलेक्शन कमीशन। 3 बजे महफूज फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज किया था। सिंध हुकूमत ने 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मौखर। PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की हिदायत। और कतर में फुटबॉल की आलमी जंग। FIFA वर्ल्ड कप में आज मज़ीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे सऊदी अरब और अर्जेंटीना का मैच शेड्यूल। डेनमार्क और ट्यूनिस सामने सामने होंगे। मेक्सिको और पोलैंड रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।